आज दुनिया भर में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी। और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख हुआ करते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए खास तौर पर भारत आते थे। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 साल पहले 10,000 छात्र दुनिया भर से एक साथ पढ़ते थे। और दुनिया में इसके जैसा कोई और दूसरा विश्वविद्यालय उस समय नहीं था, और ना ही इस विश्वविद्यालय में आसानी से किसी छात्र को प्रवेश मिल सकता था। उस समय नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए महापंडितों के समक्ष एक बहुत ही कठिन साक्षात्कार और परीक्षा देनी होती थी। और उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, तर्कशास्त्र और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता था। और यह विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान होती थी। और लोग भारत के इस समृद्ध इतिहास और विरासत को दुनिया के लिए एक उपहार मानते थे। सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन तक नहीं आई थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियां यानी 90 लाख पुस्तकों का एक बहुत विशाल संग्रह मौजूद था। सोचिए, 90 लाख पुस्तकें, पांडुलिपियां उस जमाने में थी जो हाथ से लिखी गई थी। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में और उसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उसे ऐसा लगा कि यह विश्वविद्यालय इस्लाम धर्म के लिए एक चुनौती बन सकता है। जिसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी। क्योंकि उस समय इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 90 लाख पुस्तकें थीं, इसलिए खिलजी के हमले के बाद यह विश्वविद्यालय लगभग 3 महीनों तक आग में ऐसे ही धधकता रहा। और इस तरह दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, राख में मिल गया। और बड़ी बात यह है कि बाद में भारत के ही लोग इस हमले को भूल गए और कई बड़े हिंदू राजाओं ने स्वयं इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया था। सबसे दुख की बात यह है कि उन 90 लाख पांडुलिपियों में जो भारत में ज्ञान का जो पूरा भंडार था, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, वो सारा के सारा नष्ट हो गया। और ज्ञान के मामले में उस समय भारत बहुत पीछे चला गया। और वो ऐसा ज्ञान था जिसे दोबारा अर्जित करना बहुत मुश्किल काम था। यानी आज अगर आप कहें, दोबारा से सोचकर देखें कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को की इन पांडुलिपियों को उस समय नष्ट ना किया गया होता, अगर ये पांडुलिपियां, ये ज्ञान का भंडार, उस समय का वो पुस्तकालय अगर बच गया होता, अगर ये विश्वविद्यालय उस समय बच गया होता, तो आज वाकई अब तक भारत विश्व गुरु बन चुका होता। लेकिन क्योंकि ये सारा ज्ञान का भंडार राख में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, उसकी वजह से भारत तमाम विधाओं में बहुत पीछे चला गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों ने भारत के प्राचीन इतिहास और हिंदू धर्म को खत्म करने की बहुत सारे प्रयास किए, जिसके लिए मंदिरों को तोड़ा गया और नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालयों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदू धर्म इसलिए कभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, सूर्य और यहां तक कि चंद्रमा की पूजा की जाती है। और क्योंकि ये सब कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए हिंदू धर्म भी कभी समाप्त नहीं हुआ। और जब ये बात मुस्लिम आक्रमणकारियों को समझ आई, तो उन्होंने भारत के लोगों की सोच में एक वैचारिक बदलाव लाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम नालंदा की विरासत से दूर हो गए और हमने ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। और आज भी बहुत कम लोगों को हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय के इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता होगा। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि असल में यह हमारे गर्व करने की चीज है। हमें अपनी ऐसे अनुसंधान, ऐसे ज्ञान के केंद्र पर गर्व करने की हमें आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब एक नई कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समिट्स के दौरान और उनके जरिए दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में बताते हैं। और ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी, जब पिछले साल भारत में
दिल्ली में G20 समिट हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के भारत मंडपम में नालंदा विश्वविद्यालय की इस प्रतिमूर्ति को देखकर काफी हैरान हो गए थे और तब प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझाया था।